जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज हृदय रेखा के इस तीसरे वीडियो में आप जानेंगे कुछ और, जैसे कि हृदय रेखा अगर कहीं से खंडित हो तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये एक सामान्य स्थिति है जो कि हृदय रेखा की है, ठीक है। एक छोटी उंगली के नीचे से लेके आपके गुरु के पर्वत के क्षेत्र तक जाती है। बहुत ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो कि जो भी जितनी भी रेखाएं हैं सबका आगमन ऊपर से नीचे की तरफ मानते हैं, यानी कि गुरु से लेके बुध के इस क्षेत्र तक इनका समापन मानते हैं। यहाँ से शुरुआत हो कि यहाँ खत्म, सबकी अपनी स्टडी है, ठीक है। लेकिन हमारी जो भी है उसमें सबसे परफेक्ट स्टडी यहीं से आती है जब इसका शुभारंभ हम यहाँ से मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा टॉपिक था आज का कि अगर आपकी हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन खंडित हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी रेखा और कोई भी सिंबल अगर टूट चुकी हो या किसी अन्य रेखा ने उसे अस्थायी रूप से काट दिया हो तो ऐसी परिस्थितियां निश्चित तौर पे अच्छी नहीं होती है। ये उस रेखा के शुभ प्रभावों को अत्यधिक कम कर देती है या बिल्कुल नष्ट कर देती है। अब अगर हृदय रेखा आपकी बुध के इस क्षेत्र में टूटी हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक, तो इसका क्या फल होगा। सूर्य के क्षेत्र में टूटी हो तो क्या फल होगा, शनि के क्षेत्र में टूटी हो तो क्या फल होगा, या गुरु के क्षेत्र में जाके अस्त व्यस्त हो गई हो, यानी कि 2-3 रेखाओं के साथ आगे पीछे हो गई हो, गुरु की किसी रेखा ने इसे क्रॉस कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब आप जान ले, बुध के इस क्षेत्र में अगर ये रेखा टूटती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जातक अपने जीवन में सफलता से काफी हद तक वंचित रह जाता है, यानी कि जितनी उसकी काबिलियत है उतनी सफलता उसे प्राप्त नहीं हो पाती। ये उसके स्वयं के जीवन और उसके साथी के जीवन दोनों को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी अगर कोई पति पत्नी है और किसी पति के हाथ में ऐसा है तो उसके पत्नी पर भी इसका प्रभाव होगा, और पत्नी के हाथ में है तो पति पर भी इसका प्रभाव होगा, ठीक है। अब अगर सूर्य के क्षेत्र में एक खंडित हो चुकी हो, यानी कि हृदय रेखा ऐसे आई हो और यहाँ टूट के फिर ऐसे निकली हो, ऐसा होगा तो क्या होगा। सूर्य के क्षेत्र में जब भी ऐसा होता है, खासकर महिलाओं के हाथ में, तो उसे पति शोक की संभावना उनके लिए बढ़ जाती है। देखिए, जो एक विशेष परिस्थिति है उसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इससे कभी भी खुद से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, ठीक है। जब भी कुछ ऐसी चीजें हो तो इसका विश्लेषण करवाना आपके लिए अच्छा होता है। विश्लेषण करवाने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचे, पूर्व से खुद से विश्लेषण करके किसी नतीजे पर ना पहुंचे। बिकॉज किसी एक रेखा या एक सिंबल से आप सारी चीजों की पूर्णता को नहीं जान सकते, ठीक है। हम यहाँ पे एक विशेष रेखा का वर्णन कर रहे हैं तो उसके जो सर्वश्रेष्ठ गुण और अवगुण होते हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे, उसकी जो चीजें हैं वो आपके समक्ष रखेंगे, पूरी इम्पोर्टेंस जो उसकी है वो सब आपको बताएंगे, पूरी मजबूती के साथ उसकी चीजों को आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आप लोग यानी कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आप अगर किसी एक चीज को पकड़ के किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए हितकर नहीं होगा, इससे आपको तकलीफ होगी। इसलिए खुद से किसी नतीजे पर कभी भी पहुंचने की कोशिश ना करें। तो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब ये रेखा खंडित होगी तो व्यक्ति को पति शोक खासकर महिलाओं के लिए ज्यादा हो जाती है। अगर किसी पति के यानी कि किसी पुरुष के हाथ में ऐसा हो तो क्या उससे भी पत्नी शोक की स्थिति हो जाती है? नहीं, वैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन उनके थोड़े विवाहेतर संबंध की स्थितियां यहाँ पे पनप जाती है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर सूर्य के इस क्षेत्र में कहीं तक भी हो तो ये आपके लिए इसका कारण बन जाती है।
अब अगर यही खंडन आपके शनि के क्षेत्र में, तो क्या होगा? शनि के क्षेत्र में होने से स्वास्थ्य संबंधित अत्यधिक विकार व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हृदय संबंधी विकार, स्वास्थ्य से कहीं से भी पूरे बॉडी में कुछ न कुछ समस्याएं आपके हमेशा चलती ही रहेगी। आर्थिक रूप से आपकी प्रगति हमेशा बाधित ही रहेगी। हमेशा किसी न किसी कारणवश आप मुश्किल से घिरे ही रहेंगे। आप पे आरोप प्रत्यारोप कुछ न कुछ चीजें यत्र तत्र आप पे लगती ही रहेगी। ठीक है, तो आयुष्य के मामले में भी, अर्थ के मामले में भी ये आपके जीवन को तकलीफ में डालती है, नुकसान की तरफ लेके जाती है। ठीक है, अब इसके साथ हम बात करेंगे गुरु के पर्वत की। इस गुरु के पर्वत के इस क्षेत्र पे आके अगर रेखा थोड़ी सी अलग हो गई हो तो उसका क्या प्रभाव, उसके इग्नोर करें, बिकॉज उसका कुछ प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आके 99.5% मामलों में टूटते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आके दो मुखी हो सकती है, ऐसा आप देख सकते हैं। दो मुखी हो जाए तो कैसा होगा? दो मुखी है, सामान्य है, गुरु के प्रभाव को थोड़ा सा लचीला कर रही है, थोड़ा सा उस पर अंकुश लगा रही है, लेकिन सामान्य तौर पे बिकॉज जो बहुत हल्की हो चुकी होती है इसलिए ज्यादा उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे किसी रेखा ने इसे काट दिया हो, ठीक है, ऊर्ध्वकोण किसी भी तरीके से रेखा ने इसे काट दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? रेखा ने काटी है, ये एक जगह पे अपनी अवस्था के अनुसार ये चीजें सही हैं, लेकिन उसके प्रभाव में यहाँ पे अंतर आ जाता है। अगर ये रेखा नीचे आके इस रेखा को टच कर ले तो ये आपके लिए बुरा प्रभाव है, ये अगर ऊपर ही ऊपर रह जाए तो ये आपके लिए सामान्य प्रभाव है। इसके साथ लगे हुए अगर वर्ग का चिन्ह यहाँ पे तैयार हो जाए ये बहुत शुभ प्रभाव है। इसके साथ लगे हुए त्रिशूल का निर्माण हो जाए अत्यधिक शुभ प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए आपके किसी त्रिभुज का निर्माण हो जाए वो भी अत्यधिक शुभ है। अब आएंगे इसके पर्वतों के विकास के मामले में। ये रेखा खंडित है लेकिन पर्वत काफी हिष्ट-पुष्ट है, तो उसका क्या होगा? जो इसका फल होगा उसी प्रकार से होगा। सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा हिष्ट-पुष्ट है, यानी कि काफी बल के साथ बैठा हुआ है, काफी बेहतर, काफी आभा युक्त है, लेकिन ये परिस्थितियां यहाँ पे मुश्किल में है। क्या होगा? ये आपके जीवन की मजबूती को दर्शाता है और आपके बेस को दर्शाता है। ये सब चीजें बहुत विस्तार की चीजें हैं। इस पर अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो काफी विलंब होगा, काफी लंबी वीडियो बनेगी। ठीक है, इन सब एक छोटी छोटी चीजों का, इसके अंदर जो इनर लाइन है, इसके ऊपर जो लाइन है, ये दूसरी रेखा है, इन सब का प्रभाव एक एक रेखा पे पड़ता है, यानी कि कोई किसी से अलग नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं ना हाथ की नस, पैर की नस, सर की नस, ठीक है, गर्दन की नस, सब तो एक ही जगह से जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल उसी तरीके से काम सबका दूसरा दूसरा है, लेकिन सब सबके बारे में समझ रही है और कहीं न कहीं से सब सबके रिलेशन में है, और कहीं एक जगह पे प्रभाव पड़ता है तो दूसरी जगह भी उसके लक्षण दिखाई देते ही देते हैं, सिम्टम दिखाई देते ही देते हैं। वैसे ही जब यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है तो उसके सिम्टम और बहुत जगह भी दिखाई देंगे ही देंगे। उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे कि कैसे लक्षण हम और बहुत जगह से देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।